चलो दोस्तों, कल हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा था ह्यूमन रिप्रोडक्शन। आज हम लोग इसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू प्रैक्टिस करने वाले हैं इस वीडियो में। इसमें कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करेंगे और कुछ अदर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जो आपके नीट एग्जाम में आ सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के। पहला क्वेश्चन है अपना, द लीडिंग सेल एज फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी आर द सिक्रेटरी सोर्स ऑफ। ह्यूमन बॉडी में पाई जाने वाली लीडिंग सेल किसका सिक्रेटरी सोर्स है? ऑप्शन ए में दे रखा है प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन बी इंटेस्टाइनल म्यूकस, ग्लूकागोन या फिर एंड्रोजन। ह्यूमन बॉडी में पाई जाने वाली लीडिंग सेल सिक्रेटरी सोर्स है एंड्रोजन का। एंड्रोजन को सिक्रेट करती है लीडिंग सेल। आंसर हो जाएगा इसमें डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेमिनल प्लाज्मा इन ह्यूमन इज रिच इन। सेमिनल प्लाज्मा में क्या क्या पाया जाता है इनमें से? ऑप्शन ए में हमको दे रखा है फ्रक्टोज, कैल्शियम बट नो एंजाइम। तो कैल्शियम, फ्रक्टोज और एंजाइम तीनों पाए जाते हैं, तो ऑप्शन ए हो जाएगा गलत। यहाँ पे दे रखा है नो एंजाइम। ऑप्शन बी ग्लूकोज, ग्लूकोज नहीं फ्रक्टोज पाया जाता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे फ्रक्टोज सर्टेन एंजाइम बट पुअर इन कैल्शियम, तो ये भी गलत हो जाएगा। सेमिनल प्लाज्मा में फ्रक्टोज, कैल्शियम और कुछ एंजाइम देखने को मिलता है, तो अपना आंसर हो जाएगा डी। सेमिनल प्लाज्मा रिच होता है फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड एंजाइम्स में। आंसर इसमें हो जाएगा अपना डी। ऑप्शन ए में हमको दे रखा था फ्रक्टोज एंड कैल्शियम बट नो एंजाइम, एंजाइम पाया जाता है, तो ये वैसे गलत हो गया। ऑप्शन बी में हमको दे रखा था ग्लूकोज, ग्लूकोज नहीं फ्रक्टोज होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। फ्रक्टोज एंड सर्टेन एंजाइम बट पुअर इन कैल्शियम, कैल्शियम भी ठीक ठाक मात्रा में होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम पाया जाता है, तो आंसर इसमें हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर सेमिनल प्लाज्मा से ही है। सेमिनल प्लाज्मा इन ह्यूमन मेल इज रिच इन। ह्यूमन मेल में पाया जाने वाला सेमिनल प्लाज्मा में क्या क्या पाया जाता है? ऑप्शन ए में हमको दे रखा है फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड एंजाइम। आंसर तो अपना यही है। ऑप्शन बी में हमको दे रखा है ग्लूकोज एंड कैल्शियम। मैंने बताया ग्लूकोज नहीं फ्रक्टोज होगा, आंसर ए है, बी गलत हो जाएगा। डीएनए एंड टेस्टोस्टेरोन, ये भी गलत हो जाएगा। राइबोज, पोटेशियम, ये भी गलत हो जाएगा। सेमिनल प्लाज्मा में पाया जाता है फ्रक्टोज, कैल्शियम और कुछ एंजाइम, तो आंसर हो जाएगा अपना इसका पहला सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिस्टेरेक्टोमी इज सर्जिकल रिमूवल ऑफ। हिस्टेरेक्टोमी किसका सर्जिकल रिमूवल है? ऑप्शन ए में हमको दे रखा है वाज डिफरेंस, ऑप्शन बी मेमरी ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड या फिर यूटेरस। तो आंसर हो जाएगा इसमें यूटेरस। यूटेरस के सर्जिकल रिमूवल को बोला जाता है हिस्टेरेक्टोमी। क्वेश्चन हमसे पूछा गया था हिस्टेरेक्टोमी इज सर्जिकल रिमूवल ऑफ। ऑप्शन ए में हमको दे रखा है वाज डिफरेंस, गलत हो जाएगा। मेमरी ग्लैंड, ये भी गलत हो जाएगा। प्रोस्टेट ग्लैंड, ये भी गलत हो जाएगा। यूटेरस के सर्जिकल रिमूवल को बोला जाता है हिस्टेरेक्टोमी। आंसर हो जाएगा इसमें अपना करेक्ट, सी ऑप्शन से इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन। स्पर्म फॉर्मेशन का करेक्ट सीक्वेंस हमको बताना है इसमें। ऑप्शन में हमको दे रखा है स्पर्मेटोगोनिया और स्पर्मेटोजोआ, ये गलत हो जाएगा। करेक्ट सीक्वेंस होता है स्पर्मेटोगोनिया से बनते हैं स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड और स्पर्मेटिड के डिफरेंशिएशन से बनते हैं स्पर्मेटोजोआ, जो हमको बता रखा है ऑप्शन बी में। यहाँ पे दे रखा है स्पर्मेटिड स्टार्टिंग में, नहीं स्पर्मेटोगोनिया होगा स्टार्टिंग में, ये वैसे ही गलत हो जाएगा। स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइट और यहाँ पे दे रखा है स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ से पहले आएगा स्पर्मेटिड, तो ये भी गलत हो जाएगा। स्पर्मेटोगोनिया से बनते हैं स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड एंड स्पर्मेटिड के डिफरेंशिएशन से स्पर्मेटोजोआ, तो आंसर हो जाएगा इसमें बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिडिल पीस ऑफ द स्पर्म कंटेन। स्पर्म के मिडिल पीस में क्या पाया जाता है? प्रोटीन, सेंट्रियोल, न्यूक्लियस या फिर माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसमें अपना आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। मिडिल पीस में पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, जो एनर्जी सोर्स है स्पर्म के लिए। ये मैं एनसीईआरटी में स्पर्म के स्ट्रक्चर के बारे में बता रखा है, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। मिडिल पीस में पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया और ये एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं स्पर्म को स्विमिंग के लिए। यहाँ पे मिडिल पीस है और यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलता है। एनसीईआरटी में डायग्राम में दिखा रखा है। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था द मिडिल पीस ऑफ द स्पर्म कंटेन। ऑप्शन ए में दे रखा था प्रोटीन, बी माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस या फिर सेंट्रियोल। आंसर हो जाएगा इसमें बी। मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलता है, डायग्राम में दिख रहा है मिडिल पीस में। यहाँ पे हमें डायग्राम में दिख रहा है साफ साफ, मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया, एनर्जी सोर्स फॉर स्विमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबाउट विच डेज इन ए नॉर्मल ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल डज रैपिड सिक्रेशन ऑफ एलएच, पॉपुलरली कॉल्ड एलएच सर्ज। नॉर्मल ये कर मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान एलएच का रैपिड सिक्रेशन कौन से डे पर होता है? ऑप्शन ए 14th डेज, ऑप्शन बी 20th डेज, 5th डे या फिर 11th डे। एलएच का रैपिड सिक्रेशन होता है 14th डेज पर और यही ग्राफिन फॉलिकल को रप्चर करा के ओव्यूलेशन करवाता है, तो अपना आंसर हो जाएगा इसमें 14th डे। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था अबाउट विच डे इन नॉर्मल ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल डज रैपिड सिक्रेशन ऑफ एलएच, पॉपुलरली कॉल्ड एलएच सर्ज, नॉर्मल एकर। आंसर हो जाएगा इसमें 14th डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर ड्यू टू लैक ऑफ। किसकी कमी के कारण मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है?
ऑप्शन है ऑक्सीटोसिन, वेसोप्रेसिन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की कमी से, या फिर प्रोजेस्टेरोन। आंसर हो जाएगा इसमें सी, मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर ड्यू टू लैक ऑफ प्रोजेस्टेरोन। हार्मोन प्रोजेस्टेरोन की कमी के कारण मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, तो इसमें अपना आंसर हो जाएगा करेक्ट सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेमेलियन कॉर्पस ल्यूटियम प्रोड्यूस। कॉर्पस ल्यूटियम क्या प्रोड्यूस करता है? ऑप्शन है ल्यूटोट्रोपिक हार्मोन, ऑप्शन बी है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ईस्ट्रोजन हार्मोन, या फिर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो कॉर्पस ल्यूटियम प्रोड्यूस करता है हार्मोन प्रोजेस्टेरोन। आंसर हो जाएगा इसमें डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द 28 डे ह्यूमन ओवेरियन साइकिल ओव्यूलेशन टेक प्लेस टिपिकली ऑन। 28 दिन की ओवेरियन साइकिल में ओव्यूलेशन किस दिन होता है? 14th डे पर, 28 ऑफ द साइकिल, पहले दिन, या फिर 5वें दिन। आंसर हो जाएगा इसमें ए, 14th डे पर ओव्यूलेशन होता है। अपना आंसर हो जाएगा इसमें पहला। इन द 28 डे ह्यूमन ओवेरियन साइकिल ओव्यूलेशन टेक प्लेस टिपिकली ऑन डे 14 ऑफ द साइकिल। आंसर हो जाएगा इसमें पहला सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिग्नल फ्रॉम फुल्ली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा अल्टीमेटली लीड टू पार्चुरेशन विच रिक्वायर द रिलीज ऑफ। पार्चुरेशन का सिग्नल कहाँ से आता है? ऑप्शन में हमको दे रखा है ईस्ट्रोजन फ्रॉम प्लेसेंटा, ऑक्सीटोसिन फ्रॉम मैटरनल पिट्यूटरी, ऑक्सीटोसिन फ्रॉम फीटल पिट्यूटरी, एंड ऑप्शन डी रिलैक्सिन फ्रॉम प्लेसेंटा। सिग्नल ऑफ पार्चुरेशन आता है रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम मैटरनल पिट्यूटरी। पार्चुरेशन के लिए सिग्नल ओरिजिनेट होता है फुली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा से, जिसके लिए रिक्वायर है रिलीज होना ऑक्सीटोसिन का फ्रॉम मैटरनल पिट्यूटरी। आंसर हो जाएगा इसमें अपना बी सही। ऑप्शन इसका बी सही है। अगला क्वेश्चन है फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स इन ह्यूमन फीमेल इज इंड्यूस बाई। ह्यूमन फीमेल में फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स को कौन इंड्यूस करता है? ऑप्शन है रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम मैटरनल पिट्यूटरी, ऑप्शन बी फुल्ली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा, डिफरेंशिएशन ऑफ मेमरी ग्लैंड, या प्रेशर एक्सर्टेड बाय एमनियोटिक फ्लूइड। आंसर हो जाएगा इसमें बी, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स इन ह्यूमन फीमेल इज इंड्यूस्ड बाय फुल्ली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा। आंसर इसमें अपना हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्मोन सिक्रेटेड बाय द प्लेसेंटा टू मेंटेन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए प्लेसेंटा से कुछ हार्मोन सिक्रेट होता है, उनका हमें नाम बताना है। ऑप्शन में दे रखा है HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, ह्यूमन प्लेसेंटा लैक्टोजन, प्रोजेस्ट्रोजन एंड प्रोलेक्टिन। HCG, HPL, ईस्ट्रोजन, रिलैक्सिन, या ऑक्सीटोसिन। HCG, HPL, प्रोजेस्ट्रोजन, ईस्ट्रोजन, एंड ऑप्शन डी में हमको दे रखा है HCG, प्रोजेस्ट्रोजन, ईस्ट्रोजन, ग्लूकोकोर्टिकोइड। आंसर हो जाएगा इसमें सी, HCG, HPL, प्रोजेस्ट्रोन एंड ईस्ट्रोजन। प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए प्लेसेंटा से हार्मोन सिक्रेट होता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, ह्यूमन प्लेसेंटा लैक्टोजन, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोजन। ऑप्शन सी इसका सही है। आंसर अपना इसमें हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब व्हाट डज द गिवन फिगर रिप्रेजेंट। फिगर ये किसका दे रखा है? ऑप्शन हमको दे रखा है सेक्शनल व्यू ऑफ ओवरी, सेक्शनल व्यू ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ टेक्स्टिस, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। आंसर हो जाएगा इसमें बी। ये हमें बता रखा है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बारे में, एनसीईआरटी में इसका डायग्राम हमें दिखा भी रखा है। यहाँ पे बता रखा है हमें डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। यहाँ पे हमको दिखा रखा है स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटिड, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सर्टोली सेल, स्पर्मेटोगोनियम। ये हमको बता रखा है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बारे में। यहाँ पे क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था ये डायग्राम किसका है, व्हाट डज द गिवन फिगर रिप्रेजेंट। तो आंसर हो जाएगा इसमें सेक्शनल व्यू ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग ग्राफ शोज द लेवल ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन ड्यूरिंग ए मेंस्ट्रुअल साइकिल, व्हाट डू 1 एंड 2 रिप्रेजेंट। 1 और 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये बताना है इस क्वेश्चन पे। पिट्यूटरी हार्मोन लेवल हमें दिखा रखा है, ऑप्शन में हमको दे रखा है LH एंड FSH। ऑप्शन बी ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, FSH, या फिर LH, प्रोजेस्ट्रॉन, या फिर ईस्ट्रोजन। 14th डे पर पीक पर होता है LH हार्मोन, और स्टार्टिंग में 1 दे रखा है हमें FSH और 2 हो जाएगा LH। LH 14th डे पर पीक पर होता है, जो ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर करा के ओव्यूलेशन करवाता है। तो दूसरा हो जाएगा LH और पहला हो जाएगा FSH। एनसीईआरटी में डायग्राम में दिखा भी रखा है, दूसरा LH और पहला हो जाएगा FSH। FSH और LH। इस डायग्राम से इस क्वेश्चन को बना दिया गया है। पिट्यूटरी हार्मोन लेवल, FSH और LH, और यहाँ पे दिखा रखा है पिट्यूटरी हार्मोन लेवल, पहला FSH और दूसरा LH। नेक्स्ट क्वेश्चन है
द फॉलोइंग ग्राफ शोज द लेवल ऑफ ओवेरियन हार्मोन। ओवेरियन हार्मोन हमें दिखा रखे हैं, पहला और दूसरा में बताना है कौन सा है। ड्यूरिंग ए मेंस्ट्रुअल साइकिल व्हाट डू 1 एंड 2 रिप्रेजेंट। 1 और 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 1 रिप्रेजेंट कर रहा है ईस्ट्रोजन को एंड दूसरा प्रोजेस्टेरोन। ऑप्शन में देखो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कौन सा ऑप्शन में दे रखा है? ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन दे रखा है डी में, इसमें दे रखा है LH FSH, ये गलत हो जाएगा। FSH LH ये भी गलत हो जाएगा। पहला ईस्ट्रोजन है और दूसरा है प्रोजेस्टेरोन, तो ये वैसे गलत हो जाएगा, उल्टा दे रखा है। आंसर हो जाएगा इसमें डी। पहला ये दिखा रखा है ईस्ट्रोजन के लिए और दूसरा प्रोजेस्टेरोन। NCERT में डायग्राम को दिखा रखा है ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन ओवेरियन हार्मोन लेवल, इसी को उठा के क्वेश्चन बना दिया गया है। पहला ईस्ट्रोजन दूसरा प्रोजेस्टेरोन और इधर हमको दिखा रखा है ओवेरियन हार्मोन लेवल। ये डायग्राम में दे रखा है NCERT में, जहाँ पे हमें इवेंट बता रखे मेंस्ट्रुअल साइकिल की ओवेरियन हार्मोन लेवल से ये दूसरा क्वेश्चन बनाया गया था, जहाँ पे पहला और दूसरा ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन यहाँ से लिया गया था क्वेश्चन ये। एंड एक क्वेश्चन बनाया गया था पिट्यूटरी हार्मोन लेवल से, LH 14 डे पर पीक पर होता है और ये ओव्यूलेशन करवाता है, यहाँ पे दिखा रखा है 14 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर ओव्यूलेशन ग्राफियन फॉलिकल रिग्रेस इनटू। आफ्टर ओव्यूलेशन ग्राफियन फॉलिकल किस में बदल जाता है? ऑप्शन है कॉर्पस एल्ट्रेशिया, कॉर्पस कैलोसम, कॉर्पस एल्बिकेंस या फिर कॉर्पस ल्यूटियम। आंसर हो जाएगा इसमें कॉर्पस ल्यूटियम। आफ्टर ओव्यूलेशन ग्राफियन फॉलिकल रिग्रेस इनटू कॉर्पस ल्यूटियम, ग्राफियन फॉलिकल कॉर्पस ल्यूटियम में बदल जाता है, तो आंसर इसमें हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ह्यूमन फीमेल रीच मेनोपॉज अराउंड द एज ऑफ। मेनोपॉज किस एज पर होता है? 50 साल, 70 ईयर्स, 15 ईयर्स या 25 ईयर्स। NCERT में साफ साफ लिखा है 50 ईयर्स। ए ह्यूमन फीमेल रीच मेनोपॉज अराउंड द एज ऑफ 50 ईयर। सीज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इन वुमेन इज कॉल्ड। मेंस्ट्रुअल साइकिल के सीज होने को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रेशन, ओव्यूलेशन, पार्चुरेशन या मेनोपॉज। आंसर हो जाएगा इसमें मेनोपॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रक्चर कनेक्टिंग द फीटस टू प्लेसेंटा इज। कौन सी स्ट्रक्चर फीटस को प्लेसेंटा से कनेक्ट रखती है? अम्बिलिकल कोड, यॉक सैक, एमनियोन या फिर कोरियोन। आंसर हो जाएगा इसमें अम्बिलिकल कोड। प्लेसेंटा अम्बिलिकल कोड के द्वारा फीटस से जुड़ा होता है, तो इसमें अपना आंसर हो जाएगा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है फीटस गेट नरिशमेंट एंड ऑक्सीजन थ्रू। फीटस को नरिशमेंट एंड ऑक्सीजन किसके थ्रू मिलते हैं? ऑप्शन है एलेंटोइस, प्लेसेंटा, यॉक सैक या फिर कोरियोन। आंसर हो जाएगा प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का काम होता है फीटस को नरिशमेंट एंड ऑक्सीजन देना। अगला क्वेश्चन है HCG, HPL एंड लेक्सिन आर प्रोड्यूस्ड इन वुमेन। वुमेन में जो हार्मोन है HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, ह्यूमन प्लेसेंटा लैक्टोजन और लेक्सिन कब प्रोड्यूस होते हैं? एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, प्यूबर्टी आने पर, या सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान, एट द टाइम ऑफ मेनोपॉज या ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। तो HCG, HPL, रिलेक्सिन ये वुमेन में प्रोड्यूस होते हैं ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान ये हार्मोन वुमेन में प्रोड्यूस होता है। आंसर हो जाएगा इसमें ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो इस वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन के कुछ MCQ प्रैक्टिस करे हैं। कल हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इस वीडियो को बस यहीं पे एंड करता है। कल हम लोगों को चैप्टर पढ़ना है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। नोट्स वगैरह इन सभी चैप्टर्स के मैंने टेलीग्राम पर अपलोड कर रखे हैं, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लेना। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, जल्दी मिलते हैं कल। धन्यवाद दोस्तों।